एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम रिलेटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेसिक्स का बारे में पार्ट 5 में भी कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, सो हम लोग ये वीडियोस का अंदर बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है आप वीडियो को प्लेबैक करके अब्रीविएशंस को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, 4 व्हीलर्स के लिए बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज़ किया है। पैसेंजर व्हीकल के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग इसमें दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा बहुत सारा स्टैंडर्ड्स का बारे में हम लोग डिस्कस किया। यूनिट्स, किलो वोट, किलो वाट्स, किलो वाट आर, किलो वाट पी के, लाइक कमर्शियल व्हीकल, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ओके, डिस्कॉम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब के लिए बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग इसमें यूज़ किया है। अगर कोई डाउट है वीडियो को प्लेबैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग टॉपिक के अंदर घुसेगा। सो आज हम लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट पे हम लोग सेग्रीगेट करेगा तो बैटरी का स्पेसिफिकेशन तो चाहिए ना। 2 व्हीलर का हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या है, उस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेगा। एंड हमारा एसी चार्जिंग और डीसी चार्जिंग को कैसे हम लोग डिसाइड करवा रहे हैं, इसको कैसे क्लासिफाई करवा रहे हैं, उसका बारे में हम लोग देखेंगे। हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट्स है ना, उसको कैसे हम लोग पावर रेटिंग करवा रहे हैं बोल के हम लोग देखेगा। एंड हमारा बैटरीज में कैसे स्वैपिंग चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बैटरी स्वैपिंग करने के तो क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या चैलेंज हम लोग फेस करवा रहे हैं, उसका बारे में आज हम लोग डिस्कस करेगा। सो अभी बैटरी स्पेसिफिकेशन के बारे में आप देखेगा तो हमारा व्हीकल सेगमेंट को ऐसे 4 चीज़ हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो मान लो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर गुड्स, ये इलेक्ट्रिक कार्स फर्स्ट जनरेशन, इलेक्ट्रिक कार सेकंड जनरेशन। अभी 2 व्हीलर्स का आप देखेगा तो उसका बैटरी कैपेसिटी तो 1.2 से 3.3 किलोवाट आवर होना पड़ेगा। ठीक है, बैटरी वोल्टेज का आउटपुट है 48 टू 72 वोल्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग 3 व्हीलर व्हीकल का बारे में देखेंगे तो उसका बैटरी कैपेसिटी 3.6 टू 8 किलोवाट आवर होना पड़ेगा। एंड इसका बैटरी वोल्टेज है ना 48 टू 60 वोल्ट होना पड़ेगा। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फर्स्ट जनरेशन कार हम लोग बना रहे हैं तो उसका बैटरी कैपेसिटी 21 किलोवाट आवर होना पड़ेगा एंड बैटरी वोल्टेज 72 वोल्ट होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेकेंड जनरेशन कार का बारे में आप देखेंगे तो उसका बैटरी कैपेसिटी 30 टू 80 किलोवाट आवर होना पड़ेगा एंड बैटरी वोल्टेज 350 टू 500 वोल्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग कभी हमको एसी चार्जिंग को प्रेफर कर सकते हैं, कभी हम लोग डीसी चार्जिंग को प्रेफर कर सकते हैं बोल के यहाँ हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। मान लो हमारा लोड का रिक्वायरमेंट ज़रूरत है 2 किलोवाट से 22 किलोवाट है तो उसी तक हम लोग एसी को यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी पिन्स अवेलेबल है, 3 पिन है, टाइप 1 टाइप 2 बोल के बहुत सारा वेराइटीज है। मान लो हमारा लोड का रिक्वायरमेंट, ओके, लोड कैपेसिटी 2 किलोवाट से 200 किलोवाट है, उससे ज़्यादा है तो उसी जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आप समझ सकते हैं, एसी के जगह में एज अ रिप्लेसमेंट डीसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट डीसी की कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है। सो फॉर अप टू 22 किलोवाट आप सिर्फ एसी को यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है ना, उसी जगह में सिर्फ डीसी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए केबल्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम लोग कार का अंदर देखेगा तो बहुत सारा प्रोविजंस हम लोग देना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल पहले तो एकदम इंपॉर्टेंट है। उसका काम क्या है, हमारा सब इंटरनल इक्विपमेंट्स का अंदर एक लिंक बनाएगा। अगर कोई भी इक्विपमेंट डिसकंटिन्यूड है सो वो इमीडिएटली हाईलाइट करेगा हमको। ठीक है, इसका काम है, ये सब बराबर है, ओके, सब ऑन पोजिशंस में बराबर है, अगर चलने के लिए सब चीज़ ठीक ठाक है, कनेक्टेड है बोल के ये कंट्रोल पहले चेक करेगा। ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट का पावर रेटिंग के बारे में अब देखेंगे तो इसको ऐसे 2 कैटेगरीज हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल पावर चार्जिंग है, सेकेंड हाई पावर चार्जिंग है। अगर मान लो हमारा पावर लेवल है सिर्फ 7 किलोवाट का अंदर है तो उसी जगह में करंट टाइप हम लोग अल्टरनेटिंग करंट भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट भी यूज़ सकते हैं। बट ये पावर रेटिंग कौन सा व्हीकल को कॉम्पैक्टेबल है, हमारा व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना अप टू 110 कैपेसिटी है ना, ये नॉर्मल पावर चार्जिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, इलेक्ट्रिक कार्स है, लाइट कमर्शियल व्हीकल अप टू 110 हम लोग ये पावर रेटिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लो हमारा व्हीकल का थोड़ा बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, सो 7 किलोवाट से 22 किलोवाट है, उसी जगह में भी एसी और डीसी करंट टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी अप टू 110 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाई पावर चार्जिंग इक्विपमेंट्स है ना, सप्लाई इक्विपमेंट किधर हम लोग यूज़ हो जाएगा, 22 किलोवाट से 50 किलोवाट तक और 50 किलोवाट से 200 किलोवाट तक है ना। सो उसी जगह में हमको करंट टाइप सिर्फ डायरेक्ट करंट यूज़ करने का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार्स, कोई भी इलेक्ट्रिक कार्स उसका कैपेसिटी 1 टन से ज़्यादा है, अप टू 6 टन तक है ना, हम लोग ये हाई पावर चार्जिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल
लाइट कमर्शियल व्हीकल एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल, ये तीनों को हम लोग डीसी करंट टाइप यूज़ कर सकते हैं। हमारा रेटिंग, हाई पावर रेटिंग, पावर चार्जिंग रेटिंग तो 22 किलोवाट से 200 किलोवाट तक, लोड बियरिंग कैपेसिटी 1 to 6 टन तक हम लोग ये हाई पावर चार्जिंग रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बैटरी स्वैपिंग आप कैसे करें, अब देख लिए एक ऑटो रिक्शा है, ये बंदा क्या कर रहा है, इससे हम लोग हमारा बैटरी को निकाल रहे हैं, ये तो चार्जिंग बैटरी चार्जिंग स्टेशन है, सो इसमें हम लोग लगा के नया बैटरी उधर से ले सकते हैं। ठीक है, ये तो रियल टाइम फोटो है, ऑटो रिक्शा का बैटरी को ये बंदा बैटरी स्वैपिंग करवा रहा है। सो क्विक इंटरचेंज स्टेशन ये क्या करेगा, हमारा चार्ज करने का बैटरी को उसके अंदर दिएगा, वो नया बैटरी दिएगा, उसे इमीडिएटली लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या बैरियर्स है। अब एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग विद इन मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग स्वैपिंग फैसिलिटीज है ना, हम उसको बहुत सारा बड़ा फ्रीडम दे रहे हैं। ठीक है, एंड हमारा बैटरी लाइफ को प्रिडिक्टेबिलिटी है ना थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड चार्जिंग कंडीशंस, कंट्रोल्ड चार्जिंग कंडीशन में हमारा बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। इसमें क्या क्या बैरियर्स है, अब स्टैंडर्ड इसका बारे में देखेगा तो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी सेम साइज में नहीं है, वो अलग अलग साइज में है। सो इसके लिए हमको एक प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, अगर वो बनेगा तो हमको स्वैपिंग ईज हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा बैरियर है। एंड इसके अलावा हम लोग हमारा बैटरी लीजिंग है ना, उसको ज़्यादा कॉस्ट में है। ओके, हमारा जीएसटी भी बैटरीज के लिए ज़्यादा है। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन को दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करवा दो। आप हमारा हमसे थोड़ा हमारा बारे में समझना पड़ेगा, हमारे साथ लर्न करने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा आपका कॉलेजेस को, ओके, हम आपका ट्रेनिंग, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को ट्रेनिंग जरूरत है, पीएलसी एंड स्कैडा यूजिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए आपको, उसको हम लोग वो भी दे रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में समझने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ओके, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, ओके, वो सब का बेसिक्स का बारे में आप समझना पड़ेगा। हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो हम लोग डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स भी दे रहे हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। फॉर कमिंग वीडियोस में नया चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।